उपस्थित सभी जनों को मेरा हृदयपूर्वक सादर नमस्कार। मैं सौ उगले जयश्री सुनील, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, श्री जयराम भाई हाई स्कूल, नासिक रोड। आइए बच्चों, आज हम छठी कक्षा के लिए हिंदी सुलभ भारती में अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वास्थ्य संपदा। हमारा पाठ क्रमांक 6 जो लिखा गया है हमारे प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी जी द्वारा। उन्होंने अपने पुत्र को यह पत्र स्वास्थ्य के बारे में लिखा है। देखिए, पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा। लेखक है महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948। इनका परिचय जो अपने आप में ही एक अलग परिचय है, वह अलग तरीके से देने की जरूरत नहीं है, जिन्हें हम राष्ट्रपिता की उपाधि से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो है वह कौन है? देखिए, भारत ने तमाम ऐसे संतों, ऋषियों तथा नायकों को जन्म दिया है, जिनका कायल केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी है। लेकिन तमाम व्यक्तित्व का एक रूप जो था मोहनदास करमचंद गांधी, हमें इनमें दिखाई देता है। इस फानी दुनिया को अलविदा कहे उन्हें जमाना हो गया, लेकिन आज भी और आने वाले जमाने के लिए गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और आगे भी रहेंगे, जो स्वच्छ और सरल जीवन के प्रतीक थे। तो इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है? देखो, प्रस्तुत पत्र में उन्होंने यह बताया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य यदि ठीक हो तो दुनिया के सारे सुख हमारी मुट्ठी में होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहला सुख जो है वह है निरोगी काया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है सीमित और संतुलित भोजन, उतना ही जरूरी है उचित व्यायाम और प्राणायाम। तो आइए बच्चों, देखते हैं वे अपने पुत्र को स्वास्थ्य के बारे में किस तरह जागृत करते हैं। देखिए, यह पत्र जब वह येरवड़ा में थे तब उन्होंने लिखा था। यहाँ पर है येरवड़ा मंदिर, यहाँ की तारीख यहाँ पर दी गई है 8/11/1932। उन्होंने यह पत्र अपने पुत्र को लिखा है। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। देखिए, वे कहते हैं कि तुम्हारा पत्र मुझे लिखा हुआ पत्र मुझे मिला है। जिस प्रकार तुम बहुत सारे सुख चाहते हो, वह सारे सुखों के आशीर्वाद टोकरियों में भर भर कर मैं तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूं। दृढ़ यानी स्थिर या अटल। तुम्हारा स्वास्थ्य तो मैं सब जानता हूं, लेकिन उस स्वास्थ्य को जानने के बाद भी जो विचार मैं यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, उस पर मैं खुद अटल हूं। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। देखो, अमानत का मतलब है धरोहर या थाती। हमारा शरीर जो है उसे हमें एक अमानत समझना चाहिए और
हमारी जो पूंजी होती है, अमानत होती है, हम उसकी जी जान से रक्षा करते हैं और रक्षा करना उस रक्षक का धर्म होता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य भी हमारी एक तरह की पूंजी ही है और उसे भी हमें सुरक्षित करना है, उसका रक्षक बनना है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। देखिए, भले आप थोड़ा सा गुड़, देखो जो मीठा लगता है सबको वह अच्छा लगता है, तो बार बार लोग वह खरीद कर खाते हैं। तो गांधी जी उन्हें कहते हैं कि भले ही आप वह मीठा गुड़ न खाओ, लेकिन औषधि के तौर पर जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, पौष्टिक है, वह महंगे से महंगे अंगूर आप जरूर खरीदें और खाएं, क्योंकि उसका पौष्टिकत्व जो है वह बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो जरूर खिलाना चाहिए। वे कहते हैं, देखो, सिर्फ स्वयं के बारे में ही नहीं, तो यदि हमारे साथ साथ हम दूसरों के लिए भी इस प्रकार का खाना यदि दे सके तो हमें देना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूं। उचित यानी योग्य। मीठा जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है हमारे शरीर को, वह हम यदि न भी खाएं तो उससे कोई बदलाव या अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। देखिए, इसके बदले यदि आप निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक पसंद है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। देखिए, हमारे शरीर को यदि हम निर्दोष या शुद्ध शहद दे सके तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। लेकिन जब तक, देखो, उसे भी कब तक लेना नहीं है हमें, जब तक हमें ताजे और मीठे फल मिलते हैं बाजार में या कहीं से भी, जब तक हम वे खाते हैं तो हमें अलग से अधिक यह शहद या मीठा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें हमारे खाने में या फिर हमारे शरीर के लिए दूध पीने की मात्रा जो है वह बढ़ानी चाहिए। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। जैतून यानी ऑलिव, ऑलिव ऑयल जिसे कहा जाता है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। उसी प्रकार साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। देखिए, जो विटामिन मक्खन से हमें मिलता है वह महंगे से महंगे जैतून के तेल से भी नहीं मिलते। उसी प्रकार साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। हरी सब्जियों में बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, क्योंकि आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। देखिए, इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। इसलिए तुम्हें ज्यादा स्टार्च या ज्यादा आलू भी खाने की जरूरत नहीं है। मक्खन, दूध आदि काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। आप मक्खन कितना खाते हो, दूध कितना पीते हो, या आपको कितना खाना चाहिए, कितना दूध पीना चाहिए, यह सारी बातें जो है वह आपके वजन के ऊपर निर्धारित होती है ना। जैसे कि आपका वजन ज्यादा हो, कम हो, उसकी मात्रा के अनुसार ही आपको मक्खन और दूध की मात्रा रखनी चाहिए। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारी, तरकारियों में
लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, सेम यानी फली होती है, वह एक प्रकार की फली जिसे हम मटार वगैरह भी कह सकते हैं। तो यह सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। देखिए, यह हरी सब्जियां हमारे आहार में जरूर होनी चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। चोकर यानी क्या? पिसे हुए अन्न को छलनी से छलने के बाद बचे हुए जो छिलके होते हैं, वह होता है चोकर। तो हमें वह जो चोकर है वह फेंकना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, छलनी से वह छानते हैं और ऊपर का जो चोकर होते हैं वह फेंक दिया करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन होते हैं, इसलिए हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। यदि हम बिल्कुल साफ ऐसे गेहूं ले और पीसकर उन्हें आटा बनाएं, तो उसका कोई अंश हमें फेंकना नहीं चाहिए। उसी प्रकार इसके साथ साथ हमें और कौन सी बातें याद रखनी है? तो फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास यह लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं, उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। केवल वह जो फल है वह अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं, ना कि उसमें कुछ मिलाकर हमें खाना चाहिए। यदि भूखे पेट हम वह फल खाएं तो सर्वोत्तम होता है। अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना है, यानी हम यदि सुबह के वक्त वह फल खाएं तो सोने की तरह हमारे शरीर में उसके लाभदायक लाभ होते हैं। और दोपहर को यदि हम खाएं फल को तो वह चांदी की तरह होते हैं। उसके मूल्य थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पिए तो हर्ज नहीं, हर्ज यानी ऐतराज, कोई ऐतराज नहीं या कोई हानि नहीं होती तुम्हारे शरीर को। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर सब फल और सब्जियां दिखाई गई है, दूध है ना? तो यह अंगूर, अनानास, सेब, अनार, यह सारे फल हमें अवश्य ही रोज खाने चाहिए। सुबह के वक्त यदि हम खाएं तो सोने की तरह वह हमारे शरीर को लाभ देते हैं। उसी प्रकार हरी सब्जियां, तरकारी, यह जो है यह भी सारी संतुलित सब्जियां हमें खानी चाहिए। हमारा जो आहार, भोजन वह संतुलित होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें फलाहार भी करना चाहिए। देखिए, खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। हमें हर रोज खुली हवा में योगासन, व्यायाम, उसके साथ साथ प्राणायाम भी करना चाहिए। खुली हवा में यदि सुबह सुबह आप जाते हो तो प्रातः बेला की जो हवा होती है वह बहुत ही शुद्ध और प्राण वायु देने वाली होती है और हमारे शरीर को उसका बड़ा ही लाभ होता है। इसलिए खुली हवा में हर रोज सुबह हमें प्राणायाम कर हमारे मन, शरीर और इंद्रियों को हमें नियंत्रित करने का अवसर मिलता है। तो इस सुनहरे अवसर का हम जरूर लाभ उठा सकते हैं। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखिए, जैसे जैसे शाम होती है, सूरज ढलता है, उसी प्रकार हवा में ठंडक जो है वह बढ़ती है। तो इस ठंडक से हमें डरना नहीं है। तो किस प्रकार हमें कंबल को ओढ़ना चाहिए? देखिए, कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। यानी कि हमें हमारे सिर और कान और गले को जो है वह उस ठंडी हवा से बचाकर रखना है, सुरक्षित करना है।
24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। और इसीलिए हमें सुबह जो है वह व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। और सुबह की जो धूप है, उस धूप के जो सूरज की किरणें हैं, उन किरणों को हमें हमारे शरीर पर लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की जो त्वचा है उसके नीचे विटामिन डी का निर्माण होता है और विटामिन डी की हमें कोई कमी महसूस नहीं होती। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहां जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। वहां पर जो तुम्हारे साथी हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस प्रकार बापू अपने जमुना लाल जी को यह पत्र लिखते हैं। अंत में लिखते हैं बापू के आशीर्वाद। यहाँ पर चित्र है, देखिए। इस चित्र में भी 2 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। जहां पर सूरज उग रहा है उसी समय प्रातः बेला के योग सत्र वह कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जिससे विटामिन D3 उन्हें तो इस सूरज की रोशनी से मिलता ही है। उनकी कसरत भी होती है, खुली हवा में उनका अच्छा प्राणायाम और व्यायाम भी होता है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य जो है वह अच्छा होता है। यहाँ पर भी देखिए अगले चित्र में, यहाँ पर योगासन के कुछ प्रतिकृतियां जो है वहां दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखा है स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। यदि आपका मन स्वस्थ हो तो आपका शरीर भी स्वस्थ होता है, और जिसके लिए योगासन है उत्तम साधन। यहाँ पर कुछ आसन दिखाए गए हैं। पहला जो आसन है उसमें ताड़ासन दिखाई दे रहा है, दूसरा है त्रिकोणासन, उसके बाद है शलभासन, उसके बाद है पद्मासन। इस प्रकार के आसन आप हर रोज लगा सकते हैं। जो व्यक्ति हर रोज सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगासन आदि करते हैं उनका जो स्वास्थ्य है वह बहुत ही अच्छा और आरोग्यदायी रहता है। तो बच्चों, आज से हमें भी यह बात ठान लेनी है कि हम हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ बनाएंगे, जिसके लिए हम योगासन, प्राणायाम और व्यायाम की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर शब्द वाटिका दी गई है। नए शब्द जो है, जो कि यह पाठ विश्लेषित करते समय मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम इन्हें दोहराते हैं। अमानत, जिसका अर्थ है धरोहर या थाती। निर्दोष, दोष रहित। सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ। चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग। उद्वेग यानी प्रबलता, और इजाजत यानी अनुमति। इस प्रकार इस पाठ को हमने आज समझ लिया है। इस पाठ के साथ साथ हमें आज का स्वाध्याय भी पूर्ण करना है। तो हमारे लिए यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला जो हमारा प्रश्न है, जैतून की तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? देखिए, इसका अर्थ है मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, और इसीलिए जैतून के तेल की जगह हमें मक्खन भी लिया जाना चाहिए। प्रश्न दूसरा, रक्षक का धर्म कौन सा है? शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना यह रक्षक का धर्म होता है। प्रश्न क्रमांक 3, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? तो लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम तथा बैंगन आदि सारी जो सब्जियां हैं
उनकी हरी सब्जियों में गिनती होती है। प्रश्न क्रमांक 4, फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? तो फेफड़ों के लिए यह अति आवश्यक है कि 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए। तो बच्चों, आपको यह सारे प्रश्न जो है वह आपकी गृह कार्य की कॉपी में लिखने हैं और हमारे स्वास्थ्य का हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। स्वस्थ जीवन ही हमारी पूंजी है, धन है, संपदा है, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। धन्यवाद।